लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। आज इस वीडियो में हम ये सब बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। तो क्या होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम? सेबी ने सारे जो डेट फंड्स हैं उनको 16 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। उनका जो ड्यूरेशन है वो एक दिन का है या लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन है, 40 साल का है, उस बेसिस पे अलग अलग हिसाब से अलग अलग जो है कैटेगरी में बांटा। उसमें से एक कैटेगरी है लिक्विड स्कीम्स या लिक्विड फंड। तो म्यूचुअल फंड जो है वो ये स्कीम जो है सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ नॉर्मली है। इसमें होता क्या है, ये स्कीम किससे compete करती है? एक्चुअली ये स्कीम जो है ये आपके पैसे को बहुत ही लिक्विड रखने की कोशिश करती है, जैसे कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट से compete करती है, सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो लगभग आपको 3.5 से 4% का इंटरेस्ट देता है, कहीं कहीं 5-6% भी मिल जाता है। इसी तरह से ज़्यादातर जो लिक्विड फंड है वो आपको 5 से 6-7% तक आपको, यानी 5 से 7% की रेंज में आपको जो है वो रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों? एक्चुअली इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको पहले समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो ये इन्वेस्ट कहाँ करती है, तो ये इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म के, यानी 91 डेज से कम पीरियड वाले जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, उन सब में ये जो है इन्वेस्ट करती है। और उनकी जो पीरियड है वो शॉर्ट है, यानी 91 डे या उससे कम का पीरियड होता है। तो इससे आपकी जो इंटरेस्ट रिस्क है कि भाई वहाँ मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए और इसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाए, तो वो रिस्क जो है वो कम हो जाती है। तो आपको रिटर्न जो है वो थोड़े कंसिस्टेंट से मिलते हैं। मतलब हो सकता है किसी दिन आपकी एनएवी तो एक आध पॉइंट ड्रॉप भी हो, लेकिन आप ओवर द पीरियड देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता जो है वो दिखाई देता है। इसमें इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल जो है वो भी बाकी डेट फंड या इक्विटी फंड से ईजियर है। आप थोड़ा सा क्विक इसमें जो है वो पैसा मूव कर सकते हैं। नॉर्मली आपका जो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने का टाइम पीरियड होता है उससे भी लेट आप इसमें एक दिन में पैसा डाल सकते हैं। और विड्रॉल जो है नॉर्मली इक्विटी या डेट फंड से आपको विड्रॉ करने में 2 दिन लगते हैं। इसमें आपका पैसा 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी एक दिन कम टाइम में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है जो इसको लिक्विड बनाता है। आप इमरजेंसी में 24 घंटे में पैसा निकाल के आपके पास ले सकते हैं। तो लोग इसमें नॉर्मली क्यों इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, 2 तरह के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, और कुछ लोग जो हैं वो अलग उनका रीजन है, ट्रेडिंग वाले, वो थर्ड भी मैं बात करूंगा। तो पहले जो होते हैं वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और आपको पता होगा जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो सेविंग अकाउंट नहीं खोलती है नॉर्मली, तो उनका जो लिक्विड पैसा रहता है वो करंट अकाउंट में रहता है। तो उसमें अगर उनको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के लिए या हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसमें से लमसम पैसा उठा के और लिक्विड फंड में मूव कर देते हैं। जिस दिन पैसे की ज़रूरत होगी उससे एक दिन पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट देते हैं, अगले दिन पैसा आ जाता है और वो यूज़ कर लेते हैं। तो उनको करंट अकाउंट में 0% इंटरेस्ट मिलने की बजाय यहाँ पे एनुअल जो 5, 6, 7 जो भी परसेंट जो लिक्विड से मिलता है वो मिल जाता है। अब इसमें इशू ये है कि अगर हम उसकी बजाय यहाँ पे रिस्क जो है वो बाकी सारे जो डेट फंड्स होते हैं उनसे कम रिस्क होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्मली कमर्शियल पेपर्स या बॉन्ड्स जिनकी टाइम जो है वो 31 दिन या 91 दिन से पहले जो एक्सपायर हो रहे हैं उनमें ये इन्वेस्ट करती है। तो इंटरेस्ट रिस्क जो है वो बहुत कम होती है, नॉर्मल डेट फंड से भी कम इंटरेस्ट रिस्क होती है इनमें। तो उनके लिए ये क्विक मूवमेंट आउट टू लिक्विड फंड और क्विक मूवमेंट बैक टू करंट अकाउंट, और उसमें जो पैसा उनका बन जाता है वो जो है कॉर्पोरेट्स रख लेते हैं। ये एक तरह के इन्वेस्टर होते हैं। दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो SIP करना चाहते हैं नॉर्मली, कि भाई हमने ये लिक्विड फंड में डाल दिया है, वहाँ पे रखा है। मतलब नॉर्मली कुछ लोग अपने सेविंग अकाउंट बैंक से जो है SIP करते हैं। सेविंग बैंक में 3.5% या 4% मिलता रहता है। जब भी SIP का टाइम आता है तो उसमें से निकल के पैसा इक्विटी फंड में जाता है। जो कुछ लोग सेविंग बैंक अकाउंट से बेटर सोचते हैं कि भाई हम लिक्विड फंड में पैसा रखें, यहाँ 5, 6, 7% तो आ ही रहा है, और जब टाइम आएगा तो पैसा निकल के उसमें से SIP में जाता जाएगा। तो ये दूसरे तरह के लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, जो सेविंग बैंक की बजाय लिक्विड में पैसा रखते हैं SIP करने के लिए। ये दूसरे तरह के लोग हैं।
तीसरे तरह के लोग होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। वो ये लिक्विड फंड खरीदते हैं और उसको प्लेज करते हैं और उस प्लेज के अगेंस्ट एक मार्जिन मिलता है शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए। और ये मार्जिन थोड़ा अलग तरह का मार्जिन होता है जिसे कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग में ये काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके लिए मेरा एक दूसरा चैनल है अपना ट्रेडर करके, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। बट ये तीसरे तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी लिक्विड फंड बाय करते हैं। क्या आपको ये खरीदना चाहिए? अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रीज़न है कि भाई 10 दिन 15 दिन के लिए मुझे जो है पैसा रखना है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी आम आदमी के लिए इसमें ज़्यादा पैसा डालने का कोई वैल्यू नज़र आता नहीं है। लेकिन आपकी कोई छोटी कंपनी है, कोई बिजनेस है, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल है। अच्छा, इसे बाय कैसे करना है? अगर आपको ख़रीदना चाहें तो नॉर्मल इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। नीचे मैं 3 जो यहाँ के सबसे बड़े जो ब्रोकर्स हैं इंडिया के, उनका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप किसी में भी डीमेट अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप जो है कहीं से भी आप इन्हें बाय कर सकते हैं। ब्रोकर की वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, या आप जो म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। तो बाय करना बिल्कुल आसान है, आप इंटरनेट पे या फ़ोन पे अपना बाय कर सकते हैं। तो बेसिक इसमें ये सबसे ज़्यादा जो है वो लिक्विड फंड होता है। लिक्विड मतलब लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा होती है, 5 से 7% आपको रिटर्न देता है। इंटरेस्ट रिस्क सबसे कम होती है और एक्सपेंस रेशो जो है वो इक्विटी से तो कम होता ही है, बाकी नॉर्मल जो डेट फंड है उनसे भी कम आपका एक्सपेंस रेशो होता है और आपको एक तरह से स्टडी रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। तो ये है लिक्विड फंड का यूज़। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो एक थम्स अप दे के मुझे बताइए। और कुछ भी लिक्विड फंड के बारे में आपके क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।